गाइस सारा एक सब हीरोइन कैरेक्टर है जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 2 में। वो एक न्यू कैरेक्टर है जिसे वेब नॉवल में कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, बट लेटर ऑन इन लाइट नॉवल वॉल्यूम 7 जॉबलेस रीइंकार्नेशन डिप्रेशन आर्क, जिसपे जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 2 के फर्स्ट 3 एपिसोड बेस्ड है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया। सारा एंड एरिस दोनों काफी सिमिलर है, बोथ बाय लुक्स एंड देयर सुंदर पर्सनैलिटी। और आज हम सारा की फुल लाइफ जानने वाले हैं। गाइस सारा आशुरा किंगडम के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी जो कि नोटोस ग्रेरैट फैमिली के अंडर था। उसके डैड एक हंटर थे और यहीं से सारा ने आर्चरी सीखी थी। वो एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुई थी, इसलिए उसके पास कोई सरनेम नहीं था, क्योंकि सरनेम को एक प्रिविलेज माना जाता है मुशुको टेंसे वर्ल्ड में, जो कि ज्यादातर सिर्फ नोबिलिटी के पास होती है। जब सारा 10 साल की थी तब मॉन्स्टर्स ने उसके विलेज में अटैक कर दिया था एंड नोटोस ग्रेरैट फैमिली ने सोल्जर्स भेजने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से सारा के पेरेंट्स की डेथ हो गई। एंड यही रीजन है कि सारा नोबल फैमिली से बहुत ज्यादा हेट करती है। लेटर ऑन काफी सारे एडवेंचर्स आए मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए, जिसमें सुजैन भी थी एंड सुजैन ने सारा को अपने अंडर लिया एंड दूसरे एडवेंचर्स के साथ काउंटर एरो पार्टी फॉर्म करी। गाइस जब सारा रूडी से मिली तो वो रूडी को इनिशियली हेट करती थी, क्योंकि रूडी एक ग्रेरैट था एंड रूडी की वॉन्ड aqua हार्टिया जो उसे एरिस ने गिफ्ट करी थी काफी एक्सपेंसिव थी, जो कि सिर्फ एक नोबल अफोर्ड कर सकता था। बट धीरे धीरे उसका परसेप्शन रूडी को लेकर चेंज हुआ जब वो रूडी को ढंग से जानने लगी एंड उसे रियलाइज हुआ कि रूडी बाकी नोबल्स जैसा नहीं है। एंड जब रूडी ने सारा की लाइफ बचाई तब उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि वो रूडी को रोमांटिकली लाइक करती है एंड रूडी के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहती है। सारा ने जरा सी भी देर नहीं लगाई और रूडी को डेट के लिए इन्वाइट किया। जैसे मैंने बताया कि सारा भी एक सुंदरे है एंड हर सुंदरे मरना ज्यादा पसंद करेगी अपनी रियल फीलिंग्स को कन्फेस करने से, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो रूडी के साथ पहले रिलेशनशिप फॉर्म करेगी ये कह के कि ये एक अवार्ड है उसे बचाने का, एंड रिलेशनशिप के बाद अपनी रियल फीलिंग्स को उसे बताएगी। बट जब डेट नाइट आई एंड उसके साथ डिप्रेशन रूडी का इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी सामने आया तो वो सारा के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। एंड क्योंकि सारा से 16 साल की थी एंड रूडी उसका फर्स्ट पार्टनर था, तो उसे लगा कि उसकी बॉडी अट्रैक्टिव नहीं है रूडी के लिए एंड वो जैसे तैसे वहां से चली गई। इसके बाद सारा अपने रूम में पूरी रात रोई। सुबह सारा को न्यूज मिलती है कि रूडी सोल्डार्ट के साथ है एंड क्योंकि रूडी एंड सोल्डार्ट की कभी बनी नहीं तो वो रूडी को ढूंढने निकलती है, जहां वो रूडी को ब्रॉथल के सामने एक प्रोस्टिट्यूट के साथ उसे बुरा भला बोलते हुए सुनती है। सारा का सारा अफेक्शन एक झटके में हेट में बदल जाता है एंड वो रूडी को थप्पड़ मार के चली जाती है। कुछ टाइम बाद सुजैन उसे बोलती है कि शायद ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि रूडी अपने नॉर्मल बिहेवियर से काफी अलग बर्ताव कर रहा था। सारा कन्विंस तो नहीं थी, बट वो तब भी रूडी को ढूंढने निकलती है। बट उसे पता चलता है कि रूडी ऑलरेडी गांव छोड़ के चला गया है, तो वो एलिस के पास जाती है जो उस समय रूडी के साथ थी। एलिस ने सारा को रूडी की पूरी स्टोरी बताई एंड उसे रियलाइज कराया कि रूडी कितने दुख में था, एंड जाते वक्त सारा को कहा कि अगर वो ये रियलाइज नहीं कर सकती कि रूडी कितने दुख में था तो वो उसकी पार्टनर बनने के लिए रेडी नहीं है। ये वर्ड सारा को दिल पे लगते हैं एंड वो रियलाइज करती है कि उन दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, बट अगर वो कभी दोबारा मिले तो वो रूडी से दिल से माफी मांगेगी, जो उसकी फीलिंग्स को रूडी तक पहुंचाएगा। काउंटर एरो के टूटने के बाद सारा एक एस क्लास एडवेंचर पार्टी कॉल्ड अमेज़ोनेस एस की मेंबर बनती है, जो कि सिर्फ लड़कियों की पार्टी होती है। एंड इन वॉल्यूम 13 रूडी एंड सारा फाइनली दोबारा मिलते हैं और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करते हैं। जब रूडी सिल्फी एंड रॉक्सी को सारा के बारे में बताता है तो दोनों पूछते हैं कि क्या वो सारा को अपनी थर्ड वाइफ बनाना चाहता है, जिसके जवाब में रूडी उन्हें सीधा मना कर देता है। देन इन वॉल्यूम 23 सारा एंड रूडी दोबारा मिलते हैं एंड इस टाइम रूडी अपनी थर्ड वाइफ एरिस के साथ होता है। एंड बात करते हुए सारा रूडी को ऑलमोस्ट कन्फेस करने वाली होती है एंड रूडी को हिंट भी करती है, बट जब उसे रियलाइज होता है कि वो 100% रिजेक्ट होगी तो वो कन्फेस नहीं करती। अगली सुबह सारा खुद से प्रॉमिस करती है कि वो एडवेंचरिंग से रिटायर होगी एंड अपने लिए एक लविंग हस्बैंड ढूंढेगी। इन द स्पेशल बुक ऑफ मुशुको टेंसे ये शो किया गया है कि सारा अब खुशी से शादीशुदा है एंड अपने हस्बैंड के साथ आशुरा किंगडम में एक शॉप चलाती है। फन फैक्ट, भले ही रूडी ने सारा से शादी ना की हो, बट तब भी नॉवल रीडर्स सारा को रूडी के हारेम का मेंबर मानते हैं एंड उसे ब्लॉन्ड मामा बोलते हैं। हाय गाइस, नीवा हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक मार देना एंड नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो बनाने में काफी टाइम एंड एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट से ही मैं ये सब कर पाता हूँ। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है
दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।